एक ऐसी देवी जिनकी पूजा मृत शरीर के चढ़ावे के बिना शुरू नहीं होती। शक्ति का रूप होने के बाद भी इस देवी को शिवजी की माँ क्यों कहा जाता है? आखिर कौन है ये देवी? तंत्र साधना में सबसे प्रमुख, शक्ति के अनेक रूपों में से एक, माँ तारा। शक्ति का सबसे भयानक रूप, सर पे 5 खोपड़ी का मुकुट, गले में कटे हुए सर की माला, चारों भुजा में खून से सने हुए शस्त्र और शरीर पर बाघ की खाल। शक्ति के तांत्रिक रूपों में माँ तारा को सबसे ऊपर माना जाता है। माँ तारा का नाम प्रतीक है लोगों को जीवन रूपी भवसागर से मुक्त कराने का, जिनसे इस पूरी दुनिया की ऊर्जा का जन्म हुआ। हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बुद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध स्वयं माँ तारा की पूजा करते थे। दुनिया भर के तांत्रिक और मॉन्क माँ तारा की पूजा करते हैं और उनका कहना है कि जो माँ तारा की सभी परीक्षा को पार कर लेता है, माँ तारा उनकी सभी इच्छा पूरी करती है। माँ तारा की साधना तंत्र में एक विशेष स्थान रखती है जो हर संकट को दूर करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको माँ तारा की तांत्रिक साधना, उनकी रहस्यमय कथा और तारापीठ जैसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि माँ तारा की कृपा कैसे आपका जीवन बदल सकती है। काली अंधेरी रात थी। पूरी सोसाइटी में शांति बनी हुई थी, सिवाय एक घर की दूसरी मंजिल के, जहाँ एक आदमी बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर से सिर्फ हवा के सिरसिराने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह घर की दूसरी मंजिल पर था और नीचे से जो ऊपर आने का रास्ता था उसे वह बंद करके आया था। वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा, ठक ठक ठक, लेकिन फिर भी उस आदमी ने अपना मंत्र उच्चारण जारी रखा, उसे टूटने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह कोई भूत या प्रेत आत्मा नहीं बल्कि एक परीक्षा थी उसके ध्यान और ठहराव की, जो ये मंत्र साधना का ही एक भाग है। ये साधना थी एक देवी की, जो कि तंत्र की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, जो शक्ति की 10 महाविद्या में से एक है, माँ तारा। तांत्रिक और अघोरी साधना में माँ तारा का ध्यान करते हैं। तंत्र, मृत्यु, श्मशान और बलि से माँ तारा का गहरा संबंध है। शक्तिज्म और तंत्र में पूजी जाने वाली 10 महाविद्या, और इन्हीं 10 महाविद्या में से एक है माँ तारा। माया तंत्र के अनुसार देवी तारा के कुल 8 रूप है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में देवी तारा के 3 रूपों को पूजा जाता है, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। इन तीनों रूपों में उग्र तारा को तंत्र में प्रमुख माना जाता है। देवी उग्र तारा अपने भक्त की सभी इच्छा पूरी करती है, लेकिन गलती करने पर उन्हें दंड भी देती है। क्या आपको पता है माँ तारा, जो कि महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती का ही एक रूप है, उन्हें महादेव की माँ का दर्जा भी दिया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। एक दिन ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से सभी देवता की शक्ति चली गई। तब सभी देवता ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए और इन सभी में एक था हलाहल, जिसकी एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाती तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती। तभी संसार को इससे बचाने के लिए महादेव आगे आए और हलाहल का सेवन कर लिया। फिर हलाहल ने उन पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। उनका शरीर जलने लगा। दर्द और पीड़ा में शिवजी ने माँ आदिशक्ति को पुकारा। तब देवी आदिशक्ति माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और शिवजी को एक नवजात बच्चे के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपनी गोद में उठाकर अपना दिव्य दूध पिलाया। दूध की शक्ति से हलाहल का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और महादेव पीड़ा से मुक्त हो गए। तो इस कथा के चलते माँ तारा को महादेव की माँ का दर्जा दिया जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ किसी इंसान के अंतिम संस्कार के बिना सुबह का भोग नहीं लगता। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में मौत से जुड़े रिचुअल्स को मंदिर से दूर रखा जाता है, वहीं इस मंदिर से जुड़ी जमीन पर बना है स्मशान घाट, जहाँ हर तरफ खून और इंसानी शवों का भरमार है, जहाँ भक्त माता को खुश करने के लिए शराब और बकरे की बलि देते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ चारों तरफ अघोरी और तांत्रिक का वास है, जहाँ तारापीठ की ऊर्जा इतनी गहरी है कि वहाँ आपको हैरान करके रख देगी। हर साल वहाँ पर लाखों लोग माँ तारा के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। मंदिर की जमीन पर चारों तरफ खून फैला होता है, लेकिन इस मंदिर का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है यहाँ का स्मशान घाट।
जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, जहां आपको चारों तरफ कई तांत्रिक और अघोरी देखने मिलेंगे जो चीता और शवों पर बैठकर अपनी साधना में लीन होते हैं। स्मशान का नज़ारा इतना डरावना और भयंकर होता है कि जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए, लेकिन फिर भी लोग इस जगह की पवित्रता और मान्यता की वजह से यहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि इस स्मशान में माँ तारा स्वयं आती है और बलि चढ़ाए जानवरों के खून का सेवन करती है। माँ तारा को सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है माँ तारा की पूजा स्वयं भगवान बुद्ध भी करते थे। जैसे हमारे सनातन धर्म में रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई जाती है, वैसे ही बौद्ध धर्म के सभी मठों में तारा मंत्र सुनाए और सिखाए जाते हैं। ये मंत्र उनके दिन की सुबह की साधना है, जिससे वो माँ तारा के सामने पूरे संसार का समर्पण करते हैं। बुद्ध धर्म में माँ तारा को मदर ऑफ ऑल बुद्धास के रूप में माना जाता है। बुद्ध धर्म में माँ तारा के उत्पत्ति की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो शुरू होती है इस संसार के विनाश के साथ। एक दिन बुद्ध धर्म के प्रमुख बुद्धिसत्व अवलोकितेश्वर ने इस संसार को पूरी तरह से खाली कर देने का फैसला लिया, क्योंकि संसार में फैल रही बीमारियां, दुख और दर्द उनसे देखे नहीं जा रहे थे। भगवान अवलोकितेश्वर को दया का प्रतीक माना जाता है। वो चाहते थे कि इस संसार से सभी लोग इन सभी दुख और दर्द से मुक्त हो जाए। जैसे ही भगवान अवलोकितेश्वर को लगा कि संसार खाली हो गया है और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो फिर से जीवन का चक्र आरंभ हो चुका था, जिसे देखकर वो काफ़ी दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। और जैसे ही वो बूंदें नीचे ज़मीन पर गिरी तो एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ जिसमें 21 पंखुड़ियाँ थी और हर एक पंखुड़ी पर एक तारा। तारा ने उनसे कहा कि वो इस काम में उनकी मदद करेगी। हर तारा के अलग अलग रंग है और हर तारा के अलग अलग स्वरूप। कोई प्रेम का प्रतीक है, कोई करुणा का, कोई क्रोध का, तो कोई समृद्धि का। इन सभी 21 रूपों की अपनी अलग अलग महत्वता है। तो इस तरह बौद्ध धर्म में माँ तारा की उत्पत्ति हुई थी। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखनी है तो अभी हमारी चैनल RS स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें।